नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसा उबाल आया है जिसने सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों की नींद उड़ा दी है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा शख्स जिसे मुख्यमंत्री ने खुद कानून की बेड़ियों में आजाद कराकर खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया, आज वही शख्स सीधे मुख्यमंत्री की सिंहासन की बुनियाद हिलाने पर आमदा है। राजनीति के जानकार भी हैरान हैं कि जो नेता कल तक सरकार के संकट मोचक होने का दावा करता था, आज अचानक उसके तेवर इतने तलख कैसे हो गए। उसने खुले मन से कह दिया कि सूबे के सबसे बड़े नेता को उनके ही करीबियों ने राजनीतिक रूप से जिंदा दफन कर दिया है। चारों तरफ बस एक ही फुसफुसाहट है। क्या यह किसी बड़ी बगावत की शुरुआत है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा सियासत सौदा चल रहा है? रहस्य तब और गहरा हो गया जब मुख्यमंत्री की पार्टी ने अपनी सारी मर्यादा भूलकर उस नेता पर एहसान फरामोश का सीधा आरोप जड़ दिया। चलिए इस सस्पेंस के पीछे चेहरों को बेनकाब करते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा घमासान क्यों और किस लिए मचा है। इस पूरे सियासी ड्रामा में केंद्र में कोई और नहीं बल्कि बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन है, और उनके निशाने पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। आनंद मोहन का विस्फोटक बयान। आनंद मोहन ने सीधे नीतीश कुमार के रणनीतिकारों और सलाहकारों को कटघरे में खड़ा किया। उनके बयानों ने जदयू के भीतर खलबली मचा दी। थैली साहो का कब्जा। आनंद मोहन ने आरोप लगाया कि पार्टी में अब समर्पित कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं है। जो जितना मोटा थैली पहुंचाता है उसे ही टिकट और मंत्री पद से नवाजा जाता है। उन्होंने वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे को टिकट न मिलने का उदाहरण देकर इस घाव को और हरा कर दिया। अधिकारों की जंग। उन्होंने याद दिलाया कि जब सरकार संकट में थी तब उनके बेटे ने जो आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, उन्होंने किस प्रकार से नीतीश कुमार की नैया पार लगाई थी, लेकिन आज उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। आनंद मोहन के इस हमले से बौखलाए जदयू ने बेहद ही कड़ा और व्यक्तिगत रुख अख्तियार किया है। जी हाँ, लगातार बयानों की दौर जारी है, आरोप प्रत्यारोप की दौर जारी है। अब देखिए, जब जेल में थे आनंद मोहन तब उनकी याद जो है वो जदयू ताजा कर रही है। जदयू के प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा कि आनंद मोहन आज अगर जेल के बाहर हैं तो यह केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियमों में बदलाव करने की वजह से है। अगर नीतीश कुमार कदम न उठाते तो वो आज भी सलाखों के पीछे होते। पार्टी ने उन्हें कृतघ्न एहसास फरामोश तक कह डाला। परिवार को तरजीह। पार्टी का तर्क है कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद दोनों को जदयू ने पूरा सम्मान और चुनावी टिकट दिया। इसके बाद भी ऐसा बयान देना पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। शुरुआती में जो घमासान सिर्फ एक नेता की नाराजगी लग रहा था, उसके पीछे की असली वजह बेहद व्यवहारिक और रणनीतिक। बेटे के लिए मंत्री पद का असली पेंच। भले ही इससे सिद्धांतों की लड़ाई का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असली मलाई सत्ता में हिस्सेदारी की है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं मिला। आनंद मोहन ने अपने बयान में खुद यह कबूल किया कि वो कह रहे हैं कि वो बेटे के लिए बौखलाए गए हैं, लेकिन उनका तर्क है अगर बेटा सरकार बचा सकता है तो सत्ता चलाने का हक भी उसी का ही बनता है। यह पूरी लड़ाई इस मंत्री पद का दबाव है। नीतीश कुमार के बाद की तैयारी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश राज्यसभा चले ही गए हैं तो अब बिहार में जो पार्टी है उसको कौन संभालेगा। आनंद मोहन ने इस दौरान बीजेपी नेताओं की तारीफ करके जदयू के सलाहकारों को कोसकर यह साफ कर दिया कि भविष्य के लिए अपने रास्ते खोल रहे हैं। पुराने बनाम नए नेताओं की अंदरूनी जंग यह सिर्फ आनंद मोहन की अकेले की आवाज नहीं है। जदयू के भीतर एक बड़ा धड़ा है, इस बात से नाराज है कि पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं के पीछे धकेल कर कॉरपोरेट और पैसे वाले चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। राजपूत वोट बैंक का प्रेशर गेम। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए आनंद मोहन अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज का भी अच्छा खासा वोट है। अब ऐसे में
आनंद मोहन जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने तेवर अपनाया है, अपने बेटे के लिए भी उन्होंने कहा कि जो सरकार बचा सकता है, वो सत्ता चला भी सकता है। अब क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।